नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बड़ी खबर जिस पर किसी का गौर नहीं गया है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष पद के लिए जिस व्यक्ति का चयन हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि नोटबंदी पर जिस जज ने फैसला सुनाया था, जिसका नाम है वी रामासुब्रमण्यम, उनको एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और जिस तरीके से बनाया गया है वो भी बहुत गौर करने लायक है। उस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्व निर्धारित थी और इन नियुक्तियों से पहले न तो कोई विचार विमर्श किया गया और न ही कोई सहमति ली गई। अब राहुल गांधी और खड़गे जी ने एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए दो लोगों का नाम रेकमेंड किया था। रोहिंटन फली नारिमन और जस्टिस के.एम. जोसेफ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। अब कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर एक डिसेंट नोट दी है और उसमें यह कहा है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय धर्म, जाति और क्षेत्र के संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया और इस तरह से ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये सरकार का उदासीन रवैया इससे पता चलता है। राहुल गांधी और खड़गे ने एनएचआरसी के सदस्यों के तौर पर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस कुरैशी के नाम की भी सिफारिश की थी कि उनको मानवाधिकारों के का जो आयोग है उसमें रखा जाए, क्योंकि इन दोनों जजों का रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन उनके नाम को भी दरकिनारे किया गया। तो अब क्या कहेंगे इस अध्यक्ष पद के चयन पर, जो एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर जिस जज का चयन हुआ है। आज हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण रॉय जुड़ रहे हैं। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है वी रामासुब्रमण्यम के नाम पर जो मुहर मोदी जी ने लगा दी और जो नाम राहुल गांधी और खड़गे जी ने जिसका प्रस्ताव रखा था उसको नजरअंदाज किया गया। तो आज सबसे बड़ा टेकअवे इस चीज को लेकर क्या है? देखिए, इस देश में है तो लोकतंत्र और इलेक्टेड डेमोक्रेसी है, लेकिन शासन सत्ता इस तरह व्यवहार कर रही जैसे इस देश में कोई राजा या बादशाह बैठा हुआ है। उनके दौर में जब यह होता था कि राजा या बादशाह के तारीफ में आप कविताएं लिखते थे, आप गजल गाते थे, आप गाना आप उनके उसमें कुछ भी करते थे, तो समय समय पर वो आपको पुरस्कार देते थे, आपको दरबार में आपका मान सम्मान बढ़ाया जाता था। जुडिशरी से भी उन्हीं लोगों को छांटा जा रहा है जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाकर और सरकार के बड़े मुश्किल समय में उनका साथ देने उनके बगल में खड़े हो जाते हैं। यह सुब्रमण्यम जी का प्रयोग नंबर 2 है जुडिशरी में। इसके पहले जस्टिस अरुण मिश्रा को इन्होंने एनएचआरसी का चेयरमैन बनाने के लिए एनएचआरसी का कानून ही बदल दिया। 1993 का जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके हिसाब से एनएचआरसी का चेयरमैन केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड होंगे उनके बीच से चुना जाएगा। क्योंकि अरुण मिश्रा जी ने सबसे ज्यादा सेवा इस देश के अडानी ग्रुप को किया था। हजारों करोड़ का मुनाफा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उनके तिजोरी में गया था। इसलिए इन्होंने 2019 में अमेंडमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी सुप्रीम कोर्ट एनएचआरसी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। और इस तरह से उन्होंने नमक की कीमत चुकाई, इस तरह से उनको पुरस्कार मिला। और अब जब 1 जून को ये रिटायर हो गए, अब हमारे सरकार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार या मानवाधिकार ह्यूमन राइट का इतना ही महत्व है कि पिछले 6 महीने से उस कुर्सी पर खड़ाऊ भी रखकर शासन नहीं किया गया। उस कुर्सी पर वो एडहॉक तरीके से रखा गया, बिना चेयरमैन के एनएचआरसी चली। और सुब्रमण्यम साहब को इस नाते ये ऑफर किया गया कि एक डिजास्टरस निर्णय था जो माननीय मोदी जी का, वो इस देश में नोटबंदी लागू करना, जिसमें हजारों जाने गई, जिसमें 99% जो ब्लैक मनी है वो बैंकों में आकर व्हाइट हो गया और जिसके चलते इस देश में जो छोटे कारोबार थे वो करीब करीब नष्ट हो गए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो गया। लाखों लोग सूरत, बंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हुगली और वहां दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी से अपने अपने गांव में आकर पकौड़ी बेचने लगे।
इतना भयानक त्रासदी हुई कि सैकड़ों लोग सड़कों पर चलते चलते मर गए, दुर्घटनाओं में मर गए। उस नोटबंदी को सही साबित करने के लिए जो जज लोग सामने आए, उसमें सुब्रमण्यन साहब थे। सुब्रमण्यन जी को इसी सरकार और सत्ता का पीठ थपथपाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और नहीं तो कॉलेजियम होता क्या है भाई? कॉलेजियम इतना बेस्ट कॉलेजियम है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजियम जो पूरे इस डेमोक्रेसी में है, जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है, जिसमें गृह मंत्री भी होता है, जिसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। इतना डेमोक्रेटिक कॉलेजियम जो सोचा था एक्ट बनाते समय, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश में बना था, उसको आपने तबाह कर दिया। आपने अपोजिशन के दो नेता वहां पहुंचे, खड़गे साहब और राहुल गांधी, और उनकी एक बात नहीं सुनी। तो उन्होंने तो आपके सुब्रमण्यम स्वामी से 100 गुना बेहतर है। आप इस देश में एक रेफरेंडम करा लीजिए 1000 लोगों में दिल्ली के, तो 99 वोट मिलेगा रोहिंटन नारिमन के लिए, 98 वोट मिलेगा के.एम. जोसेफ के लिए और 5 वोट मिलेगा सुब्रमण्यम के लिए। दागदार लोगों को, सत्ता के चाटुकार लोगों को, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे मीडिया में हो, इस देश का जनमानस पसंद नहीं करता। और उनको, और उसके अलावा जो बहुत अच्छा जो प्रपोजल दिया था नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे साहब ने, कि मेंबर्स के लिए जो 2 नाम उन्होंने सुना किया, जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस अकील कुरैशी, वन ऑफ द फाइनेस्ट जज। इनके जजमेंट मानवाधिकार को लेकर, महिलाओं को लेकर, जेंडर्स को लेकर, प्रकृति पर्यावरण को लेकर और बच्चों के अधिकार को लेकर एक मॉन्यूमेंटल जजमेंट्स दिए। और उन्होंने सत्ता के तमाम आक्रोश को भुगता, उनको सही जगह पर सही चीफ जस्टिस के रूप में उनका एलिवेशन नहीं किया गया, उनको इधर उधर भटकाया गया। कुरैशी साहब तो वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस बीजेपी रिजिम, हिंदू पॉलिटिक्स जो है। इन लोगों को इन्होंने मेंबर के रूप में, इससे अच्छा क्या होगा कि इतने डाइवर्सिफाइड हैं। कोई इसमें आप क्रिश्चियन है, कोई इसमें मुस्लिम है, कोई इसमें पिछड़े हुए इलाके से आए हुए। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने इस बहुलतावादी देश में, जहां पर चारों तरफ चौतरफा प्रतिभाएं बिखरी पड़ी है, सब जगह से आपको चुनना चाहिए। आपने न तो रीजन का, न रीजनल का, रीजन का, रिलीजन का, कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, किसी तरह की बहस नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई आम सहमत बनाने का प्रयास भी नहीं। कि मेरा नीलू जी ये कहना कि ये सब पद ऐसे हैं जो अर्थमेटिकल मेजॉरिटी के जरिए नहीं तय होने चाहिए। कि 7 आदमी है तो भाई 4 आदमी जिधर रहेंगे वो मान लिया जाएगा। इसमें आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, कंसेंसस तैयार करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। पूरे दुनिया के लोग, यूनाइटेड नेशंस को आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि आपने क्या किया। और रिपोर्ट का आलम यह है कि पिछले 14 साल में जितने आयोग हैं हिंदुस्तान में, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC/ST आयोग, इसमें बाढ़ आ गई है। और बाढ़ तो ऐसी आ गई है कि 2-2 साल, 3-3 साल के रिपोर्ट्स ये अपडेट नहीं कर रहे हैं। इनके इंटरनेट पर आपको 2023 तक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे होते जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जैसे एसिड अटैक, जैसे कस्टोडियल डेथ, इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता इनके पास। सारी दुनिया इनको कटघरे में खड़ी कर देती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने इनको अपना सर झुकाना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने ऐसा अपना अध्यक्ष चुना है जो एक गाना जो बिन बाप का बच्चा हाजी टाइप का है, तो उस तरह के स्वर में स्वर मिलावे। नहीं तो जिस तरह से पिछले दिनों आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक के धार्मिक स्थलों पर जिस तरह हमले हुए, अल्पसंख्यकों के घरों पर जिस तरह से बुलडोजर चला, आपको लगा क्या कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुछ ऐसा हस्तक्षेप किया कि बुलडोजर रुकना बंद हो गया? क्या लगा क्या कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से फर्जी इनकाउंटरों की बाढ़ आ गई और हर आदमी घुटना पकड़े चल रहा है और घुटनों पर गोली मार के उसको सारा जीवन अपंग बना के छोड़ा जा रहा है? ज्यादातर इसमें माइनॉरिटी और पिछले और दलित लोग हैं। किसी NHRC का कोई हस्तक्षेप आपने सुना कि उन्होंने सरकार को कोई चेतावनी दिया हो?
सुप्रीम कोर्ट ने देर सवेर जग कर कुछ काम किया, लेकिन एनएचआरसी तो बिल्कुल कोमा की स्थिति में पड़ी हुई है, 10 साल हो गया। तो ये बहुत खतरनाक संकेत है, और आने वाले दिनों में जिस तरह अंबेडकर साहब के सवाल पर पूरा देश उद्वेलित है, जिस तरह से दलित दमन और दलित उत्पीड़न के सवाल उभर के राजनीति और समाज में सतह से ऊपर उभर के आए हैं, ये सारी चुनौतियों का सामना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को करना पड़ सकता है। इसीलिए इन्होंने अपने एक बिचौलिए टाइप के आदमी को बैठा दिया है कि जो सरकार को किसी भी तरह के कटघरे में न खड़ा करे। तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम के बारे में क्या कहा जाएगा? क्या अब हम इसको ऐसे ही समझे कि उन्होंने जो नोटबंदी का फैसला था वो सरकार के फेवर में सुनाया, और इस वजह से वी रामासुब्रमण्यम अपने आप को सरकार के साथ सेफ पाए, और मोदी जी को भी लगा कि भाई इन्हीं पर भरोसा किया जाए और इन्हीं के हाथों में एनएचआरसी के अध्यक्ष पद की बागडोर सौंप दे। तो क्या इनसे सुरक्षित कोई हाथ ही नहीं मिला मोदी जी को और गृह मंत्री साहब को। इतना डिजास्टरस नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने किया, जिसमें न तो इन्होंने कैबिनेट को कोई खबर किया, न कोई इनकी कोई एडवाइजरी कमेटी, न इनके प्लानिंग कमीशन को यह पता था, न पीएमओ को पता था, और यहाँ तक कि कैबिनेट की जो मीटिंग बनाई सबके मोबाइल रखवा दिए थे बाहर, ताकि कोई बीच में न बोल दे, और सीधे टेलीविजन के प्रसारण से इस देश के करोड़ों जो श्रमिक मजदूर हैं, जो दूसरे प्रांतों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से, उनको सांस लेने का भी मौका नहीं दिया कि 72 घंटा समय दे रहे तुम लोग अपने गांव को लौट जाओ, ऐसा भी मौका नहीं दिया। इतने दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल को कोई जलियांवाले बाग पर अगर कोई केस हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनरल डायर ने जो गोली चलाई वह नियमानुसार है, उसमें कोई गलती नहीं, उसकी जरूरत थी और वो भीड़ बहुत उग्र थी और उसको रोकने के लिए इतनी हत्या की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा ही जजमेंट है जो जिसने इस देश की में इतनी बड़ी बेरोजगारी पैदा की। आप कल्पना नहीं कर सकती नीलू जी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बिल्कुल तबाह हो गया है। हमारे गांव में, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में जो लोग परसों से कमा रहे थे, बंबई, सूरत, कहां चेन्नई, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, वो सब अपने गांव में ज्यादातर लोग लौट के आए और गए नहीं, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे दुकानदार का धंधा ही चौपट हो गया है। तो इतना एक विवादित जज, जिसका कोई ऐसा आप वेंकट चलैया से इनकी तुलना करें, हम जस्टिस भगवती से करें, जस्टिस बालाकृष्णन से करें, जस्टिस जेएस वर्मा से करें, जो उन कुर्सियों पे बैठे हैं। अब दिक्कत यह है कि राजनीति में भी अगर तुलना किया जाए तो जिन कुर्सियों पे जो लोग बैठे थे उन कुर्सियों पे कौन लोग बैठे हैं, तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और ये एक समस्या खड़ी कर दिया है, और इस पे विपक्ष के नेता के तौर पे बहुत सराहनीय काम जो है हमारे राहुल जी और खड़गे जी ने किया, और ये बहुत समझने की मुसावत है। लेकिन रॉय साहब, आज जजों में क्या मैसेज गया है? जिस तरीके से वी रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है, आज जुडिशरी को क्लियर मैसेज क्या मिला है एक तरीके से? और ब्यूरोक्रेसी में भी तो बहुत जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में यह मैसेज तो 2014 से है कि आप केवल मेरे साथ रह सकते हैं अगर मेरे हैं तो, और नहीं तो आपको दुश्मन की कतार में खड़ा होना पड़ेगा, आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, और ऐसे तमाम ईमानदार जजों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। आप ये देख लीजिए हाईकोर्ट में किस तरह के अपॉइंटमेंट होंगे, संघ के शाखाओं से प्रशिक्षित हमारे माननीय अधिवक्ताओं को जज बनाया जा रहा है, और उनको संविधान की शपथ दिला के उन्हें विश्व हिंदू परिषद के मंचों पर बैठा दिया जा रहा है, जहां वो बोलते हैं कि इस देश की व्यवस्था तो वैसे ही चलेगी जैसे कि मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक समाज की राय होगी, और तमाम हलाला से लेकर क्या क्या और माइनॉरिटी के खिलाफ क्या क्या विश्व वमन करते हैं, और किस तरह के जजमेंट भी ये लोग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि बाबा साहब ने, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, चाहे नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस देश को जो संविधान दिया है, उससे खूबसूरत किताब पिछले 5000 साल में
अभी आई नहीं है कोई भी देश के गवर्नेंस के लिए, और उसके रहते इस तरह के का पॉइजन दिमाग में अगर हमारे जुडिशरी में भरा जाए, ब्यूरोक्रेसी में तो अब इनको क्या, इन लोग बाइलेटरल क्या वो एंट्री कर रहे हैं, ये कई 100 लोगों को जो सीधे सीनियर आईएएस की कुर्सियों में बैठा दे रहे हैं। तो अब ये तो जिसको चाहेंगे, जो जो अडानी की कंपनी में किसी कोई इकोनॉमिक उसमें फाइनेंशियल पोस्ट पे बड़ा होगा, वो उसको जब चाहेंगे वो वित्त मंत्रालय में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाएगा। कोई अंबानी की कंपनी में होगा, वित्त मंत्रालय में और परिवहन मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में बड़ा सा, और वो दे उन्हीं लोगों के लिए वो पॉलिसी फ्रेम करेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो सवाल इन्होंने रीजनल और रिलीजन और कास्ट का उठाया, ये सवाल एक एक कंटिन्यूटी में हिंदुस्तान के संसद और संसद के बाहर बस आज लोग पूछ रहे हैं कि कितने वाइस चांसलर कितने यूनिवर्सिटीज में दलित समाज से हैं, माइनॉरिटी समाज से हैं। आज लोग पूछ रहे हैं कि सचिवालयों में जो तमाम विभाग है, उसमें कमांडिंग पोजीशन में कितने हमारे दलित समाज के आईएएस अधिकारी हैं। आज लोग जानना चाह रहे हैं कि इस देश की जो जुडिशरी है, जो संविधान के नियमों से जजों की नियुक्ति करती है, उसमें कितनी महिलाएं जज हैं, कितने दलित जज हैं, कितने पिछड़े इलाकों के जज हैं, कितने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों से आए हुए वकीलों को जज बनाया गया है। ये तो खानदानी एक सल्तनत की तरह से 40% तो वही जज होते हैं जिनके परिवार में कोई जज होता है। तो एक तरह से यह कुनबा परस्ती हर जगह चल रहा है, और समाज के व्यापक वर्ग को हर जगह अनदेखा किया जा रहा है। और ये जो राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना का नारा लगाया, एक्चुअली ये समावेशी समाज को बनाने की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है, वैचारिक छलांग है, और हर जगह परिलक्षित हो रहा है। जस्टिस सुब्रमण्यम का होना उसी चुनौती का एक हिस्सा है। सुब्रमण्यम जैसे लोग एनएचआरसी से के चेयरमैन होंगे तो इस देश में दलितों का और माइनॉरिटीज का और महिलाओं का और बच्चियों के अधिकारों का क्षरण होगा, ये चुप्पी साधे रहेंगे। आखिर क्या बात है कि इतने मानवाधिकार, आप पिछले 10 साल की रिपोर्ट पढ़िए, बिल्कुल तीर की तरह से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को सर झुकाकर बैठना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट का फोरम है, वहां भारत को जवाब देने के लिए इनके आदमी कतरा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे आदमी को बैठा रहे हैं जो कोई ऐसा कदम उठाने के पहले मोदी जी और योगी जी की तरफ और अमित शाह जी की तरफ सोचेगा कि इनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। सत्ता को खुश रखने और सत्ता को नाराज रखने के लिए संवैधानिक पद नहीं बनाए जाते हैं। ये संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए इनकी निगाह में इस देश का जो उत्पीड़ित, जो शोषित, जो बहुजन समाज है, जिसके मानवाधिकार आयोग जिनके मानवाधिकार हमेशा खतरे में रहते हैं, जिनको मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है, जिनकी जीवन स्थितियां नारकी हैं, जिनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलता, जो जेलों में सालों दर साल पड़े हुए हैं, मानवाधिकार आयोग उनके लिए बना है, उनके रिहाई के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके सम्मानजनक जीवन यापन के अधिकार को वापस दिलाने के लिए बना है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, और मैं बधाई दूंगा दोनों नेता विपक्ष को कि ये जो सवाल उठाया है, यह मीडिया के जरिए, समाज के बौद्धिक के जरिए ये बहस होगी कि आखिर जिम्मेदार पदों पर गैर जिम्मेदार लोगों को क्यों बैठाया जा रहा है, क्यों नोटबंदी का फैसला देने, उनकी कुल क्वालिटी है कि उन्होंने नोटबंदी के फैसले में वो सरकार के साथ खड़े रहे, और उस सरकार के साथ खड़े रहे जिसने इस फैसले से इस देश में तबाही मचा दिया। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉय साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।